भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड ने 8 सितंबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स को ब्रिटेन की गद्दी पर बैठाया गया है, यानी अब चार्ल्स के हाथ में है ब्रिटेन की कमान। लेकिन इन सबके बीच चार्ल्स का एक किस्सा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चार्ल्स का ये किस्सा बॉलीवुड एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे से जुड़ा हुआ है। मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ, ये कितनी। आज इस वीडियो में हम आपको इसी किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पद्मिनी कोल्हापुरी के जीवन से जुड़े और भी बहुत सारे ऐसे विवाद आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने घर से भाग के शादी रचाई और क्यों उन्होंने फिल्म राम तेरी गंगा मैली में अभिनय करने से मना कर दिया था। मगर उससे पहले आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए। दरअसल ये किस्सा उन दिनों का है जब पद्मिनी कोल्हापुरी बतौर अभिनेत्री फिल्मी दुनिया में सक्रिय थीं और वो अपनी फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग कर रही थी। ये फिल्म साल 1981 में रिलीज हुई थी। उन दिनों किंग चार्ल्स ब्रिटेन के प्रिंस थे और तब वो भारत आए थे। इस दौरान चार्ल्स ने मुंबई में फिल्मों के सेट पर जाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उन्हें पद्मिनी कोल्हापुरी की फिल्म के सेट पर ले जाया गया। फिल्म के सेट पर प्रिंस चार्ल्स का पद्मिनी कोल्हापुरी ने स्वागत किया था। चेहरे पर एक लंबी स्माइल के साथ उन्होंने पहले चार्ल्स को फूलों की माला पहनाई। उसके बाद अभिनेत्री ने अचानक ही आगे बढ़कर उनके गाल पर किस कर दिया था। इस घटना से खुद प्रिंस चार्ल्स और वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे। ये किसने हमें भी सुना। पद्मिनी और प्रिंस चार्ल्स के बीच हुआ ये किस बेशक आज के समय में आम बात हो, लेकिन उन दिनों ये एक विवाद बन गया था और इसकी चर्चा भारत के साथ साथ ब्रिटेन में भी खूब हुई थी। हालांकि एक इंटरव्यू में पद्मिनी कोल्हापुरी ने इस घटना का जिक्र करते हुए अपनी बात भी रखी थी। उन्होंने बताया कि वो जब मुंबई आए थे तब मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया था कि वो शूट क्यों देखना चाहते हैं। हम राजमहल स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे। अभिनेत्री शशिकला ने उनकी आरती उतारी थी, फिर मैंने आगे बढ़कर उन्हें माला पहनाई थी। इसके बाद मैंने उनके गाल पर किस कर दिया था, लेकिन ये उन दिनों बहुत बड़ी बात हो गई थी। इसके बाद एक बार जब मैं लंदन छुट्टियों पर गई थी तब एक ऑफिसर ने मुझसे पूछ भी लिया था कि आप वही महिला हैं ना जिन्होंने प्रिंस चार्ल्स को किस किया था, और उस समय मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। हम अपनी वफा याद दिला भी नहीं सकते। इस घटना के अलावा अगर हम पद्मिनी कोल्हापुरी के जीवन की बात करें तो पद्मिनी ने बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई है। उनका जन्म 1 नवंबर 1965 को महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। 10 साल की उम्र में पद्मिनी ने फिल्म इश्क 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 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग करके करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम, साजन बिना ससुराल, थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया। 1980 में आई उनकी फिल्म इंसाफ का तराजू में अपनी एक्टिंग के लिए उन्हें पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया था। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने लीड एक्ट्रेस के रूप में फिल्म जवाने को दिखाना है में काम किया था। इसके अलावा उन्होंने प्रेम रोग, विधाता,
प्यार झुकता नहीं, सौतन, वो 7 दिन, स्वर्ग से सुंदर, प्यार के काबिल, दाता, फटा पोस्टर, निकला हीरो जैसी फिल्मों में भी काम किया और खूब नाम कमाया। मिलके ना होंगे जुदा। एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से एक अलग पहचान बना ली थी। पद्मिनी कोल्हापुरी की आज भी फैंस फॉलोइंग काफी है। पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपनी फिल्मी करियर में कई फिल्में छोड़ी भी हैं, जो बाद में रेखा, श्रीदेवी और रति अग्निहोत्री को ऑफर दी गई थी, जिसमें सबसे बड़ी फिल्म राम तेरी गंगा मैली भी पद्मिनी को ऑफर हुई थी। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के। मगर उन्होंने बोल्ड सीन की वजह से इस फिल्म को मना कर दिया था, जिसका उन्हें आज भी मलाल है। राम तेरी गंगा मैली को राज कपूर ने डायरेक्ट किया था और इसमें लीड रोल में राजीव कपूर नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। मेरे ही पास तुझे आना है, तेरे ही साथ मुझे जाना है, मेरे ही पास। पद्मिनी कोल्हापुरी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राम तेरी गंगा मैली फिल्म में किसिंग सीन की वजह से उन्होंने इस फिल्म को ना कह दिया था, जिसके बाद ये रोल मंदाकिनी को मिल गया था। उन्होंने बताया कि मंदाकिनी ने जब फिल्म की 45 दिनों तक शूटिंग भी कर ली थी, फिर भी राज कपूर उन्हें ही फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। सुन सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। पद्मिनी कोल्हापुरी ने बताया उन्हें एक दूजे के लिए फिल्म में रति अग्निहोत्री, सिलसिला में रेखा और तोहफा में श्रीदेवी का किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन किसी वजह से वो ये किरदार नहीं निभा पाई थी। अब हर उस फिल्म में काम तो नहीं कर सकते ना जो आपको ऑफर होती है। अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होती है, जैसे राम तेरी गंगा मैली हुई, तो आपको लगता है कि इस फिल्म का आपको भी हिस्सा होना चाहिए था। राम तेरी गंगा मैली ने शानदार कमाई की थी और मंदाकिनी ने बेहतरीन काम किया था। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन चुन। सुन सुन। फिल्म के गाने बहुत खूबसूरत थे। उन्होंने आगे बताया, मुझे ब्रेस्ट फीडिंग वाले सीन से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। जब प्रोजेक्ट को लेकर मुझसे बात ही चल रही थी, लेकिन किसिंग सीन को लेकर मुझे बहुत परेशानी थी। पद्मिनी कोल्हापुरी ने कहा, इसका राजीव कपूर से कोई लेना देना नहीं था। मैं किसिंग सीन को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन राज जी ने मुझसे दोबारा इस रोल के लिए कहा था, वो भी तब जब मंदाकिनी 45 दिनों तक शूटिंग कंप्लीट कर चुकी थी। मगर फिर भी उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया, जिसका उन्हें आज भी मलाल है। राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पास। पद्मिनी ने मात्र 21 साल की उम्र में घर से भागकर शादी भी कर ली थी। दरअसल हुआ ये था कि एक फिल्म में काम करते करते उन्हें प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से प्यार हो गया था। ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता, ये निगाह। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले नहीं माने। आखिरकार उन्होंने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया था। दोनों की मुलाकात ऐसा प्यार कहाँ के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती उनके को स्टार थे। डायरेक्टर विजय सदाना की इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा थे। पद्मिनी के परिवार वाले प्रदीप के साथ उनके रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। इसका कारण ये था कि दोनों अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो। दोनों ने पद्मिनी के परिवार को मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन असफल रहे। आखिर एक दिन दोनों ने घर से भागने का फैसला कर लिया। 14 अगस्त 1986 को दोनों ने शादी कर ली। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना।
दोनों का एक बेटा है जिसका नाम प्रियांक है। पद्मिनी की छोटी बहन का नाम तेजस्विनी कोल्हापुरी है, जो कुछ एक फिल्मों में काम भी कर चुकी हैं। उनकी बड़ी बहन शिवांगी की शादी शक्ति कपूर के साथ हुई है। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर रिश्ते में पद्मिनी की भांजी लगती हैं और गायिका लता मंगेशकर पद्मिनी कोल्हापुरी की मौसी। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानियाँ लाते रहेंगे जो कि आपको सिनेमा के बीते दिनों की याद दिलाती रहेंगी। तो आप अब हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए।